औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ बेटे आप सब खैर आफियत से होंगे। जी, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हम देखेंगे हमने गुज़िश्ता लेक्चर में क्या पढ़ा था। गुज़िश्ता लेक्चर जो हमारा हुआ था उसमें हमने हमारा जुज़ सबक नंबर 3 का जुज़ 3.1.1 महल ग़िज़ा पर खाना पकाने के असरात, उसमें से हमने किया था उसका दूसरा, तीसरा और चौथा पॉइंट। दूसरा था रोगनियात, तीसरा था अनाज और दालें, चौथा था दूध। हमने इनके बारे में कल पढ़ा था कि इनको हमें किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए। रोगनियात जो है, चिकनाई जो है, उसकी क्या अहमियत है और उसको हमें किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए। इसी तरह दालें और अनाज जो है वो हमें क्या कुछ फराहम करते हैं और उन्हें किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए, और दूध से हमें क्या हासिल होता है और दूध का इस्तेमाल क्या है, ये सब हमने पढ़ा था। और इसी के साथ हमने यही 3 पॉइंट्स का मैंने आपको सवाल बनवाया था कि दर्ज सेल पर मुख्तसर नोट लिखे, रोगनियात, अनाज और दालें और दूध, और इन्हीं को मैंने आपको याद करने के लिए भी दिया था। आज इसी जुज़ 3.1.1 पाँचवा और छठा पॉइंट जो रह गया आज हम वो मुकम्मल करेंगे। आज हम पढ़ेंगे इसका 5वां पॉइंट अंडे, और छठा जो इसका जुज़ है वो है गोश्त। आज हम अंडे और गोश्त के बारे में पढ़ेंगे कि जो अंडे हैं वो हमें क्या कुछ फराहम करते हैं और अंडे को किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए। और इसी तरह जो गोश्त है, गोश्त में मुख्तलिफ़ किस्म का गोश्त, गाय का, बकरे का, मुर्गी का, इसी तरह मछली जो है, तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो गोश्त है इनसे हमें क्या कुछ मिलता है और ये हमें किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे हमने इस जुज़ को शुरू करते हुए पढ़ा था, इसमें हमें बताया ये गया है कि खाने को कितना पकाना चाहिए और खाने को पकाने के क्या असरात होते हैं खुराक पर। तो उसमें अगर अंडे हम देखें तो अंडे जो हैं वो हम कभी भी कच्चे नहीं खा सकते। बहुत कम सूरत में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कच्चे अंडे जो हैं वो पीते हैं, लेकिन वो हमारे लिए ठीक नहीं है। जो ये बहुत कम लोग जैसे पहलवान वगैरह जो पहलवानी करते हैं वो लोग इस तरह अक्सर करते हैं कि वो कच्चे अंडे, लेकिन हम अपनी आम जो रोज़मर्रा में हम अपने मामूल में एक आम इंसान जो है वो अंडे को जब भी इस्तेमाल करता है वो पका कर इस्तेमाल करता है। हम अंडे को कच्चा इस्तेमाल नहीं करते। अंडा हमेशा पका कर इस्तेमाल किया जाता है। इसको या तो हम तेल में तल के हाफ़ फ्राई करके, या इसका आमलेट बना कर, या हम अंडे को उबाल कर खाते हैं। इन 3 सूरतों में हम अंडा खाते हैं। या अंडा जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ों में, उन चीज़ों को तलने के लिए भी इस्तेमाल होता है। जब हम अंडा अपने नाश्ते में, ज़्यादातर हम नाश्ते में अंडा खाते हैं। अगर हम अंडा नाश्ते में खा रहे हैं या उबाल कर इसको रात के वक्त या किसी भी वक्त खा रहे हैं, तो हमें चाहिए कि जब भी हम इसको पकाएं तो हम इसको बहुत ज़्यादा ना पकाएं। अंडा जब उबालें तो हम उसको थोड़ा सा ही उबालें, हम उसको बहुत ज़्यादा ना उबालें। बहुत ज़्यादा उबालने से जो उसकी ग़िज़ाइयत है वो कम हो जाती है। बहुत ज़्यादा सख्त करके उबालने के बाद ऐसा ना हो कि अंडा बहुत ज़्यादा सख्त हो चुका हो। तो अंडे को हमें नीम सा उबालना चाहिए। इसी तरह जब हम अंडे को फ्राई कर रहे हैं तो हमें वो हाफ़ फ्राई खाना चाहिए, वो ज़्यादा ग़िज़ाइयत हमें देता है। अंडा जो है वो बहुत ज़्यादा भूनने वाली चीज़ या बहुत ज़्यादा पकाने वाली चीज़ नहीं है। बहुत ज़्यादा पकाकर उसकी ग़िज़ाइयत जो है वो ख़त्म हो जाती है। जो गोश्त है, गोश्त को अगर देखें तो गोश्त हम कच्चा किसी सूरत भी नहीं खा सकते। जैसे अंडे का मैंने बताया कच्चा नहीं खा सकते, इसी तरह गोश्त हम किसी सूरत भी कच्चा नहीं खा सकते। जो कच्चा गोश्त है दूसरे जानवरों का, वो जानवर खाते हैं, जंगली जानवर या कुछ जानवर ऐसे हैं जो दूसरे जानवरों का गोश्त वगैरह खाते हैं अपनी खुराक में, तो वो कच्चा जानवर जो है वो कच्चा गोश्त खाते हैं। हम इंसान कच्चा गोश्त नहीं खा सकते। किसी भी किस्म का गोश्त है तो उसमें खून लाजमी मौजूद होता है। हम सबसे पहले उस गोश्त को धोते लाजमी अच्छी तरह के, वो खून जो है वो निकल जाए, और उसके बाद हम जो गोश्त है उसको पहले हम गलने के लिए रखते हैं। गोश्त गलने में पहले बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, और उसकी रंगत जो है वो बदलती है। उसमें वो जो खून है वो पकने के बाद ख़त्म होता है, जो थोड़ा बहुत रह चुका होता है, और वो गलने पे आ जाता है। पहले हम गोश्त को गालते हैं अच्छी तरह पानी में, लहसुन प्याज डालकर, फिर हम उसको भूनने में भी ज़्यादा वक्त लेता है। गोश्त को भूना भी ज़्यादा वक्त के लिए जाता है ताकि इसमें जो भी बदबू वगैरह आ रही है वो ख़त्म हो जाए। तो गोश्त
ऐसा है जो कि पकने में ज़्यादा टाइम लेता है और इसको ज़्यादा वक्त के लिए पकाना भी पड़ता है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा हुआ है। अंडे ग़िज़ाइयत हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया है। अंडे की सफ़ेदी और जर्दी दोनों ही ग़िज़ाइयत से भरपूर और मुफीद हैं। अंडा जिस कदर नरम उबला हुआ उतना ही हज़म करना आसान होता है और जितना सख्त उबाला जाए उसकी प्रोटीन नाकाबिले हज़म है। ये 2 अल्फाज उन्होंने इकट्ठे लिख दिए हैं, यहाँ पर गलती हो गई है, हज़म है। ठीक है, इसलिए अंडों को हमेशा थोड़ी देर के लिए उबालना चाहिए। उबले हुए अंडे की निस्बत तला हुआ अंडा ज़्यादा देर से हज़म होता है। ज़्यादातर अंडा जो है वो हमें उबाल कर खाना चाहिए और जब हम उसको उबालें तो हमें उसे थोड़ा नरम रखना चाहिए ताकि जल्दी हज़म हो सके। और इसी तरह जो तला हुआ अंडा हो, जैसे हम फ्राई करके या उसका ऑमलेट बनाकर अंडे का खा रहे हैं, तो वो हमें देर से हज़म होता है। गोश्त में ग़िज़ाइयत भरपूर अंदाज में मौजूद होती है। गोश्त को हज़म करने के लिए सही तरीके से पकाना नहायत ज़रूरी है। गोश्त को बहुत ज़्यादा धोने से इसकी ग़िज़ाइयत ज़ाया हो जाती है और खुशबू भी कम हो जाती है। गोश्त कच्चा ना रह जाए इसलिए इसको हल्की आंच पर पकाना चाहिए ताकि गोश्त गल भी जाए और ग़िज़ाइयत भी मौजूद रहे। जैसे हम गोश्त को धोना तो लाजमी होता है हमें, लेकिन हम उसको धोएं इस तरह कि उसको हम पानी में भिगो ना दें। गोश्त धोते हुए हमें चाहिए कि जब गोश्त के जो हमने छोटे छोटे टुकड़े करवाए हुए हैं वो साइड पर रखे हुए, ऐसा ना करें कि आप टूंटी के नीचे किसी बर्तन में आप उसको डाल कर रख दो और पानी आपने चलाया हुआ है, ऐसे नहीं धोना चाहिए। गोश्त हमेशा हमें एक तरफ रखना चाहिए और एक एक उसका जो टुकड़ा वो उठा के टूंटी के नीचे करके हमें उसको धोना चाहिए। और अगर हम इस तरह करेंगे कि हमने वो गोश्त वाला बर्तन पानी के नीचे ही रख दिया और उसमें पानी बहता जा रहा है, तो इस तरह गोश्त में पानी जो है वो उसकी ग़िज़ाइयत को ख़त्म कर देगा। और इसी तरह गोश्त पकने में टाइम ज़्यादा लेता है, लेकिन हमें उसको बहुत तेज़ आंच पे नहीं पकाना, बल्कि हमें उसको हल्की आंच पर पकाना और अच्छी तरह भूनना है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर इन्होंने हमें दिया हुआ है, ये कुछ ग़िज़ाओं को अगर मुनासिब दर्जा हरारत ना मिले तो जल्द ख़राब हो जाती हैं। ये भी पॉइंट आपने याद लाजमी करना है। ऐसे पॉइंट्स के अक्सर कसीरुल इंतखाबी सवालात बनते हैं। इन 2 के सवाल आप इसी तरह अपनी किताब पर नोट कर लें। अंडे का आप बनाएंगे, अंडे का दुरुस्त इस्तेमाल क्या है, ठीक है, और इसका जवाब ये पूरी इबारत है अंडे वाली। अगला है गोश्त को किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए और उसके जवाब में आप ये पूरा गोश्त वाला लिखेंगे। तो ये 2 सवालात मैंने बनवा दिए, यही आप अपनी कापी पर लिखेंगे और इन्हीं को आज याद करेंगे। आप क्या लिखेंगे? उन्वान बाब नंबर 3, ज़ेली उन्वान जुज़ 3.1.1, ये उसी का हिस्सा है ना दोनों। तो ज़ेली उन्वान में आप 3.1.1 लिखेंगे और ब्रैकेट में आप लिख देंगे अंडे गोश्त। ठीक है, और फिर नीचे आप सवाल लिखेंगे, अंडे का दुरुस्त इस्तेमाल क्या है उसका जवाब लिखेंगे, गोश्त को किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए फिर उसका जवाब लिखेंगे। और सामने जो खाली सफ़ा है उस पर आप अंडों की तस्वीर भी लगाएंगे और गोश्त, किसी भी किस्म का गोश्त या मुर्गी का, बकरे का, कोई भी किस्म का जो गोश्त है एक तस्वीर उसकी लगाएंगे और एक अंडों की तस्वीर लाजमी आप लगाएंगे। ठीक है, और ये दोनों सवालात ही आप याद भी करेंगे।